गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स और हमने इसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था और हम इससे पहले की वीडियोस में हमने फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन कवर किया था। आज हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, आपको गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF आपको क्या गिवन है, 9। ओके, और क्वेश्चन में कहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए कहा है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमें HCF ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पे जो रिलेशन है उसका यूज़ करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो दोनों नंबर हैं, ए गिवन है कितना है 306 और दूसरा नंबर बी गिवन है कितना 657 और साथ ही साथ आपको दोनों नंबर का HCF भी गिवन है और वो कितना है 9। फाइंड करने के लिए क्या कहा है, एलसीएम। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, नाउ एलसीएम इंटू HCF की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 306 एंड बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 657। ओके, 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से 306 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए कितने टाइम्स, 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। तो हमारे पास क्या आ रहा है 34 इंटू 657। हम 34 और 657 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 22338। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। देखिए क्या है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपके पास एक नंबर है 6 raised to the power n। कह रहा है क्या ये कभी भी इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ सकती है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कैन एंड विद द डिजिट 0। समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है। n क्या है यहाँ पे आपके पास, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 6 raised to the power 1 दैट मीन्स 6 होगा। 6 raised to the power 2 36। आप n की वैल्यू कोई भी रख के देख लीजिए समझने के लिए। 6 to the power 3 अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 216। 6 raised to the power 4 कितना हो जाएगा 1296। तो आप देखिए ना, जब ये आप स्क्वायर कर रहे हैं या क्यूब कर रहे हैं तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रही है, वो 6 आ रही है। और जबकि ये कह रहा है कि आप चेक करके बताइए क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी कभी। तो हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि अगर 6 raised to the power n को आप कभी भी उसका स्क्वायर करें, आप क्यूब करें, 6 raised to the power n कर लें तो वो कभी भी उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यही चीज़ हम चेक करके कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर अगर वो उसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, ठीक है, तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैंने कहीं पे नंबर लिख लिया 20, ठीक है, तो 20 क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। आप 200 ले लीजिए, ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। आप 90, ये भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आप 70 या 700, 7 लाख, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो वो हमेशा 10 से क्या होते हैं, डिविजिबल। अब अगर ये 10 से डिविजिबल है, 10 का मतलब क्या है, 10 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। यानी अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। यही तो मतलब है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 0, इसका मतलब है
वो नंबर 2 और 5 के प्रोडक्ट से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 भी हो सकती है और 2 की पावर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा गया और उसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो वो हमेशा 2 और 5 के प्रोडक्ट से क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर द एग्जांपल देखिए, सपोज़ आपने एक नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 90, तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ज़रूर नज़र आएगा। 2 से 45, फिर 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कितने टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। देखिए दिख रहा है 2 और 5 आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा, यानी 2 और 5 का प्रोडक्ट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा 10, और तभी तो ये 10 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है वो है 6 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 6 को अगर हम लिखें, जो 6 है वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे 2 तो नज़र आ रहा है, इसकी लास्ट डिजिट वो 0 होनी है, वो तभी होगी अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल जाता, आपको एक 5 भी मिल जाता है ना। मतलब 1 पेयर ऑफ 2 इंटू 5 तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी तो वो 10 से डिविजिबल हुआ। एटलीस्ट एक पेयर तो मिले, इससे ज़्यादा पेयर भी मिल सकते हैं, बट एक पेयर आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ 2 तो नज़र आ रहा है बट 5 नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 रेज़ टू द पावर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो हम लिखेंगे किस तरह से इसे, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ अ नंबर ends with 0, then it should be divided by 10, that is 2 इंटू 5 से वो क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ़ अ नंबर ends with 0 then it should be divided by 10, that is 2 इंटू 5। 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3, और 6 रेज़ टू द पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 and 3 are prime factors of 6 and 5 is not a prime factor of 6. So 6 raised to the power n cannot end with the digit 0। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए जब भी कोई नंबर, बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट आपको 0 लानी है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल, और 10 से डिविजिबल होने का मतलब है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 इंटू 5 दोनों होने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखिए आपको कहा है कि आप एक्सप्लेन, ये नंबर्स कंपोजिट हैं, आप एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट क्यों है। ठीक है, देखिए पहले उसके लिए आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। वो 2 तो होते ही होते हैं, किसी भी नंबर के ये 2 फैक्टर तो होने ही हैं। जैसे आप कोई भी नंबर लीजिए, 10 ले लीजिए, इसका फैक्टर 1 भी होगा और 10 भी होगा। लेकिन 1 और 10 अगर 2 ही फैक्टर होते
तब तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। 10 इज कॉम्पोजिट नंबर, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे पहले तो टर्म देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 2 टर्म है। तो हम यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ पे ये 13 लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, 13 अगर लिखा है इसका मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 1 इंटू 13। 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 रह जाएगा। फिर यहाँ से हम 13 को एज इट इज़ लिखेंगे। 7 इंटू 11 77 हो जाएगा। 77 प्लस 1 कितना होता है, 78। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 को ऐसे लिखा, 78 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 में किसका डिवाइड जाएगा, 3 का। कितने टाइम्स, 13, एंड 13 बन जा 13। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। हमने इस तरह से इसे लिख लिया। तो अब देखिए ये जो भी नंबर है इसके क्या रहे, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। देखो इसका फैक्टर 1 भी होगा, वो तो हम अंडरस्टूड है। 1 तो हर किसी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता ही है। उसके अलावा कौन आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अगर आप प्रोडक्ट में जितने नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट में आप लिख रहे हैं ना, ये सभी इस नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 2 भी इसका फैक्टर आ गया, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। ठीक है, और देखिए 2 इंटू 3 करें तो 6 भी होगा। ठीक है, आप 78 भी हो जाएगा। 13 और 78 भी तो है, 78 भी हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक तरीका ये है। और हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हमने इसको लिखा तो किस तरह से ब्रेक कर लिया था, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, कुछ इस तरह से लिखा है ना। तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। और प्राइम फैक्टर्स को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तभी लिख पाते हैं जब यहाँ पर जो नंबर होगा वो कैसा होगा, कॉम्पोजिट होगा। होगा नहीं होगा, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी, उसमें क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर इस नंबर में आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस नंबर को लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर ही तो है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे भी देखिए 2 टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म ये रहा और एक 5 यहाँ लिखा है। 5 लिखा है तो इसका मतलब है 5 इंटू 1 है। ठीक है, दोनों में 5 कॉमन नज़र आ रहा है, हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 कॉमन जा चुका है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए 7 की मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे कितना आएगा, 7 6 42, 42 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 168। 168 की मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 से कर लीजिए, 3 2 से क्या होता है 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका, तो ये क्या आ जाएगा, 1008 है ना, प्लस 1। फिर क्या आएगा 5, 1008 में 1 ऐड करिए कितना आएगा, 1009। यहाँ पे 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। इस नंबर का फैक्टर 1 भी है, 5 भी है, और 1009 भी होगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके,
या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा था हमने, इसको हमने कैसे लिख लिया था अभी, 5 × 1009। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में आप किसे लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर को ही तो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर।